प्रथम कर्तव्य, और उस प्रथम कर्तव्य के ऊपर आज मैं बोलना चाहता हूँ। आज के आपके घर के अंदर हमारी प्रवर्तन के पहले का स्टेप है, उसके पहले का स्टेप क्या है और उसके पहले का स्टेप क्या है। हमारी प्रवर्तन मान लो कि टेरेस है, तो मकान के स्थान पर क्या है, और मकान भी बाद में आता है। पहले नींव खुदी जाती है कि बेस क्या है इस हमारी प्रवर्तन का, यानी अहिंसा का प्रवर्तन आप दूसरों के पास करवाना चाहते हो तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए और आपके जीवन के अंदर क्या होना चाहिए, ये यदि नहीं है तो आप हमारी प्रवर्तन के हकदार नहीं हो। बेस क्या है, जिन शासन का बेस क्या है। यदि मैं आपको पूछूं कि जिन शासन का नींव क्या है, जिन शासन की नींव में सब लोगों के पास एक ही जवाब है, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, और कोई जवाब नहीं आएगा, बराबर है। जिन शासन का बेस सिर्फ अहिंसा नहीं है, जिन शासन के बेस में सिर्फ अहिंसा नहीं है, अहिंसा जैसे महान है वैसे ब्रह्मचर्य भी महान है, सत्य भी महान है, अचौर्य व्रत भी महान है और अपरिग्रह भी महान है। जिन आपने अहिंसा के सिद्धांत को तो बहुत हाईलाइट किया, मगर अपरिग्रह के सिद्धांत को तो आपने भुला दिया। आपके घर के अंदर परिग्रह दिखता है कि अपरिग्रह दिखता है? और अहिंसा भी आपकी कैसी है पता है, ऊपरी ऊपरी स्तर की है, ऊपरी ऊपरी स्तर की। अहिंसा की बातें करनी अलग बात है, मगर अहिंसा का हकीकत में अर्थ समझना और उसका सच बोलो। हमारे जीवन में अहिंसा होनी चाहिए कि प्रेम होना चाहिए? मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसका जवाब देना। अहिंसा और प्रेम में क्या फर्क पड़ता है? अहिंसा सेकंड नंबर में दया और थर्ड नंबर में प्रेम। अहिंसा सेकंड नंबर में दया और थर्ड नंबर में प्रेम, तो तीनों के अर्थ अलग अलग है। सच बोलो, मम्मी को अपने बेटे के प्रति अहिंसा होती है, मम्मी को अपने बेटे के प्रति दया होती है, कि मम्मी को अपने बेटे के प्रति प्रेम होता है? यहां किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। माँ को यदि प्रेम है 100%, हमारे यहाँ कहा गया है, मेरे गुरुदेव जी कई बार कहते थे कि आप रास्ते से जाते हो और भिखारी को 1 रुपया देते हो। सच बोलो, भिखारी को 1 रुपया देना आसान है कि प्रेम करना आसान है? 1 रुपया देना आसान है, बराबर है। 1 रुपया देना आसान है, मगर 1 रुपया देते वक्त प्रेम होना जरूरी नहीं है। प्रेम है तो 1 रुपया आराम से दे सकते। यू कैन गिव विदाउट लविंग, बट यू कांट लव विदाउट गिविंग। यू कैन गिव विदाउट लविंग। आप किसी को दे सकते हो, बिना प्रेम दे सकते हो। आप किसी को बिना प्रेम दे सकते हो, देना है तो, मगर आप किसी को प्रेम करने के बाद दिए बिना रह नहीं सकते हो। कितना मजेदार शब्द है। इसी प्रकार अहिंसा के अंदर प्रेम आएगा जरूरी नहीं है, मगर प्रेम के अंदर 100% अहिंसा आएगी और वो प्रैक्टिकल अहिंसा होगी। मैं आज आपको प्रैक्टिकल अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए आया हूं कि बेस में क्या है। जिन शासन के बेस में प्रेम है। आप देख लो, लोकस सूत्र के अंदर परमात्मा के नाम के ऊपर प्रेम है, पुखरवर्दी सूत्र के अंदर परमात्मा के शास्त्रों के प्रति प्रेम है, श्रुत के प्रति प्रेम है, सिद्धाणम बुद्धाणम में सिद्ध भगवंतों के प्रति प्रेम है, नमुथुनम के अंदर अरियंतों के प्रति प्रेम है, इरियावैया के अंदर जीवों के प्रति प्रेम है। आप देखो, हर सूत्र प्रेम से बंधे हुए, हर पर्व प्रेम से बंधा हुए है। ज्ञान पंचमी के अंदर ज्ञान आदि सद्गुणों के प्रति प्रेम है, मौन एकादशी में मौन के प्रति प्रेम है। आप देखो, संवत्सरी के अंदर क्षमापना वही कर पाता है जिसके दिल में प्रेम है। सच्चा प्रेम नहीं है, वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर दया क्षमा कर सकता है, बाकी उसकी क्षमा की कोई वैल्यू नहीं है। अंदर शासन के प्रति जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जीवों के प्रति प्रेम नहीं है। आपको पता है, आप जब परमात्मा के चैत्य वंदन करने जाते हो तो चैत्य वंदन करने से पहले चैत्य वंदन के सूत्र, मतलब कि परमात्मा का स्तवन बाद में आता है, नमुथुणम सूत्र बाद में आता है, जावंत केविसा और जावंती चाहिए जंकिंची नाम तित्तम सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले क्या आता है? इरियावैया आती। इरियावैया क्यों करनी है? आप तो परमात्मा की भक्ति करने जा रहे हो, जीवों को क्यों याद कर रहे हो? परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करनी है तो पहले मैत्री कर सभी जीवों के साथ। तू यदि मैत्री नहीं करेगा तो मेरी भक्ति तेरे लिए जीरो है। तू भक्ति कर ही नहीं पाएगा। भक्ति तो ऊपर की बात है, मैत्री पहले नींव में है। मैत्री नहीं है तो नवकारसी का पचकाण नहीं है, मैत्री नहीं तो रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, मैत्री नहीं है तो आपके अंदर कोई भी प्रकार का धर्म ही नहीं है। हरिभद्र सूरी महाराज साहब कह रहे हैं कि आपके सारे धर्मों को जीरो कर देने का काम एक मैत्री का अभाव कर सकता है। मान लो कि एक माँ और बेटे दोनों जा रहे, माँ और बेटे दोनों एक किसी के घर पे मेहमान बनकर आए, और वहाँ पर मेहमान ने मम्मी को शरबत पिलाया और बेटे को जोर से थप्पड़ मारी। सच बोलो, वो माँ शरबत पिएगी? माँ शरबत पिएगी? क्यों नहीं पिएगी? क्यों नहीं पिएगी? कि मेरे बेटे को तू थप्पड़ मार रहा है और तू मुझे शरबत दे रहा है, मुझे तेरा शरबत नहीं चाहिए।
यदि मेरे बेटे की इज्जत नहीं रखनी है तो मेरी इज्जत करने का कोई मतलब नहीं है। भगवान माँ के स्थान पर है, और जितने भी जीव हैं 60 जीव निकाय के, वो सभी के सभी किसके स्थान पर है? परमात्मा के बेटे के स्थान पर है। आपके जीवन में अहिंसा तो बहुत दिख रही है, प्रेम प्रेम कहाँ है? मदन मोहन मालवीय वहां पर रास्ते से जा रहे, बैलगाड़ा वाला चला रहा है बैल, और वहां पर बैलगाड़ी वाले ने पूछा, आ जाइए, मदन मोहन मालवीय जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति, सेलिब्रिटी, आप आ जाइए बैलगाड़े के अंदर। और बैलगाड़े के अंदर जैसे ही उन्होंने बुलाया उनको, उन्होंने कहा कि आपने पूछा? नहीं नहीं, बैलगाड़े में जितने बैठे सबको पूछ लिया। अरे बैल को पूछा आपने? मदन मोहन मालवीय क्या कह रहे, बैल को पूछा? अभी ऑलरेडी ओवरलोड है, आप किसको पूछ के, खींचना किसको है? बैल को खींचना है। कृपलानी जी गांधी जी के पूना के आश्रम में जब गए थे तो उनको पूरा आश्रम दिखाया, और जब ऑटोग्राफ मतलब कि ओपिनियन बुक धरी गई, आपका अभिप्राय दीजिए, तो कृपलानी जी ने एक अभिप्राय लिखा कि इस पूरे आश्रम के अंदर, गांधी जी के आश्रम में, अहिंसा का दर्शन तो बहुत हो रहा है, प्रेम का दर्शन नहीं हो रहा। मैं आज परमात्मा के शासन के लिए एक ओपिनियन बुक लेकर आया हूँ, और इस ओपिनियन बुक के अंदर मैं एक बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन के अंदर अहिंसा का दर्शन तो बहुत हो रहा है, बातें हो रही है, दर्शन भी नहीं हो रहा है। जीभ पर से अहिंसा की बातें बहुत हो रही है, मगर प्रेम का दर्शन नहीं हो रहा है। आप रास्ते से जा रहे हो और आम का, यानी कि केला का या तो किसी का फल का, चीकू का टोकरा भरा हुआ है, आपको सच बोलो आम पसंद है, और परमात्मा को भी आम पसंद है। पसंद है? परमात्मा को आम पसंद है कि नहीं पसंद है? मगर आपको जीभ के लिए पसंद है, परमात्मा को उसके अंदर रहे हुए जीव के कारण पसंद है। दोनों में फर्क देखो आप। प्रेम में फर्क, हमारे यहाँ है ना, वितरागता इतना हाईलाइट किया कि हम लोग राग को तो दूर करने की सोचे, मतलब कि राग से दूर रहने की तो हमने बहुत प्रयास किए, मगर हमने कभी प्रेम को लाने का प्रयास किया? राग, प्रेम और भक्ति तीनों अलग अलग चीजें, मगर राग से प्रेम ज्यादा शुद्ध है और प्रेम से भक्ति ज्यादा शुद्ध है। राग, प्रेम और भक्ति में क्या फर्क है? प्रेम जीवों के प्रति है और सद्गुणी गुणवान के प्रति भक्ति है। हमारी प्रवर्तन वही कर सकता है जिसके जीवन में हमारी का पालन हो, हमारी का पालन वही कर सकता है जिसके जीवन में परिवर्तन आया हो, और जिसके जीवन का परिवर्तन उसी का होता है जिसके जीवन में हमारी का प्रेम पैदा हुआ हो। प्रेम बेस है, परिवर्तन और पालन वो मकान है, और हमारी प्रवर्तन टेरेस है। आप मान लो कि नाव से कोई चीज तैरने के लिए सामने किनारे जाना चाहते हो, आप बहुपार जाना चाहते हो, सागर संसार का किनारा पाना चाहते हो, आप मोक्ष तक जाना चाहते हो, तो नाव में बैठे हो। अगर नाव में आप वो पतवार होती है ना, वो चलाते जाते हो। रात को 10 बजे नाव स्टार्ट की उसने, और हलेसा बोलते गुजराती में, हिंदी में क्या बोलते? पतवार, चप्पू हिलाते जा रहे 4 बजे तक हिलाया, रात को 10 से 4 बजे तक हिलाया। सच बोलो, नाव कितनी आगे चली गई होगी? 5 किलोमीटर 25 किलोमीटर आगे चली गई होगी। मगर सुबह सूर्योदय हुआ और पता लगा उन्होंने लंगर नहीं छोड़ा था, लंगर ही नहीं छोड़ा था। अब वो कहां जाएगा? वहीं का वहीं रहेगा। नाव के लिए पहले लंगर छोड़ना यानी प्रेम, हमारी का प्रेम, फिर नाव चलाना यानी हमारी का पालन, और तीसरे नंबर में नाव में किसी को बिठा कर ले जाना, वो हमारी का प्रवर्तन है। आप पहले लंगर तो छोड़ो। आप पेडल मार रहे हो साइकिल को, 1 घंटा पेडल मारा। आपको पता है अभी कैसी साइकिल आ रही है? एक कसरत करने की भी साइकिल अलग आती है, उसमें आप साइकिल पर पेडल मारते जाते हो, 1 इंच आगे नहीं बढ़ते हो। और ऐसे ही किसी ने साइकिल पर पेडल मारता गया और वहां पर देखा तो वो 1 इंच आगे नहीं गया था। क्यों? तो कि वो उसने स्टैंड पे से उतारी नहीं थी साइकिल को स्टैंड पे से नहीं उतारेंगे तो साइकिल स्टैंड पर से उतारना यानी हमारी का प्रेम पैदा करना, फिर साइकिल में पेडल मारना यानी हमारी का पालन करना, और साइकिल का जो कैरियर है उसमें किसी को बिठाना, ये हमारी का प्रवर्तन करवाना। अब क्लियर हुआ? हमारी का प्रवर्तन 3rd स्टेप में आता है। पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 क्रॉस नहीं कर रहे, और 10th पास सीधे ही 10th में एग्जाम दे सकते? नहीं दे सकते। बच्चे को बोलो सीधे 10th का सिलेबस ले, तू एग्जाम दे। प्रभु पसंद है, परिश्रम पसंद है,
और पर्यूषण पसंद है तो उनके कर्तव्य भी पसंद करना पड़ेंगे, और वो कर्तव्य को पसंद करने के लिए प्रेम भी करना पड़ेगा। राग उपयोग कर देता है दूसरों को, दूसरों का उपयोग करने का काम राग का है। प्रेम का काम उपयोगी बनने का है, और भक्ति का काम उपासना करने का है। आप उपयोग करते हो दूसरों का, उपयोगी बनने की सोचते हो कि उपासना करने की सोचते हो? राग का काम हिंसा करने का है। जगह जगह पर राग, हिंसा 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 के अलावा कुछ नहीं है। आपके जीवन में जितनी हिंसा है वो द्वेष के कारण जितनी है, उससे भी ज्यादा हिंसा राग के कारण है। राग हिंसा करने का काम करता है, प्रेम रक्षा करने का काम करता है, और भक्ति श्रद्धा करने का काम करती है। राग मालिक बनने का काम करती है, राग को मालिक बनने में रस है, राग सामने वाले का मालिक बन जाता है। दूसरे नंबर में प्रेम है, वो रक्षक बनने का काम करता है, वो मालिक नहीं, वो रक्षा करने का काम। और तीसरे नंबर में भक्ति, वो सेवक बनने का काम करती है। राग है स्व केंद्रित है, प्रेम है स्वजन केंद्रित है, सज्जन केंद्रित है, संत केंद्रित है, और भक्ति है सर्वजन केंद्रित है और सर्वोत्कृष्ट परमात्मा केंद्रित है। राग है वो स्वार्थ रूप है, प्रेम है वो परार्थ संबंध रूप है। स्वार्थ है तो राग है, सिर्फ स्वार्थ, पति पत्नी के बीच में भी स्वार्थ के ही संबंध नहीं है। स्वार्थ है तो राग है, संबंध है तो प्रेम है, और स्वभाव है तो करुणा है। स्वभाव रूप बन गया परमात्मा। परमात्मा का शासन आप प्राप्त करे हो तो परमात्मा का मेन बेस ही अहिंसा नहीं है, प्रेम है। आज मैं आपको बताता हूं, आज इस करुणा के ऊपर, प्रेम की बात तो करूंगा, मगर पालन के अंदर, आपके घर के अंदर पालन कितना चलता है हमारी का? अहिंसा का पालन आपके बाथरूम में होता है, आपके किचन में होता है, आपके ड्राइंग रूम में होता है, आपके डाइनिंग हॉल में होता है, कहाँ पर होता है अहिंसा का पालन? कहाँ पर होता है बताइए आप लोगों ने इंटीरियर और फर्नीचर ऐसा बनाया है, एक स्विच ऑन करो और 10 लाइट एक साथ खुलती है। एक पहले तो एक सिस्टम आती थी कि एक स्विच के से एक लाइट, दूसरी स्विच से दूसरी लाइट, तीसरी स्विच से तीसरी लाइट, ऐसे चालू होती थी। आपको पता है आज कई जगह पर ऐसा इंटीरियर आ गया है फर्नीचर, एक स्विच चालू करो 10-10 जगह पर प्रकाश होता है। जरूरत है वहां पर? आप लोग पंखा चालू करके जाते हो, निकल जाते हो, पंखा चालू ही रहता है, जीव कटते ही रहते हैं। आपको कोई फिक्र है आपके घरों के अंदर जो हो रहा है? कई लोग तो ब्रश करते हैं या तो दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाते बनाते क्या करते हैं, वॉश बेसिन का नल चालू होता है, और नल चालू होता है तब क्या करते, क्या करते बताओ आप मुझे? चालू ही रहता है। आपको पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा, तब आपको पता है कि आपकी ये वेस्टेज किया है, ये पापों की सजा मिलेगी आपको। किस प्रकार से पानी, आप लोगों को अहिंसा का स्थान है दिल में? 11 लाख घोड़े को वो पानी छाना हुआ पिलाते थे कुमारपाल महाराजा। कितनी बार सुने होंगे कुमारपाल महाराजा, वो जैन नहीं थे जन्म से, उसको जैन धर्म नहीं मिला था। 50-50 साल तक वो मांसाहार कर रहे थे। 50-50 साल तक जो मांसाहार कर रहा था वो कुमारपाल महाराजा, एक इंदिया बेंदिया, एक पूंजनी, घोड़े के ऊपर बैठने के पहले पूंजनी रखते थे। आपने गैस के बर्नर के पास पूंजनी रखी है बांध कर? मैं आपको पूछना चाहता हूं यहाँ पर कितने घर है जिसने गैस के बर्नर के पास पूंजनी रखी हुई है? हाथ खड़े करें। बहुत सारे, बहुत सुंदर है। तो ये पावन संघ है, इतने सारे हाथ खड़े हुए हैं। आप लोग जब कपड़े धोने में वॉशिंग मशीन में डालते हो तब जेब चेक करनी चाहिए। आप लोग जब खाना खाने बैठते हो तो देखना चाहिए कि ढक्कन सब ढके हुए कि नहीं। गरम गरम रसोई में मक्खी गिर जाएगी, मच्छर गिर जाएगी। आज तो मच्छरों को मारने के रैकेट आ गए, कॉकरोच को मारने के लिए दवाई आ गई है, एक एक जीव को मारने के लिए अलग अलग चीज आपको आपके घर के अंदर दिखती है। अहिंसा का प्रचलन पालन आपके घर में नहीं होगा तो प्रवर्तन क्या करवाएंगे? आपको पता है मैं जिस घर से हूं, जन्म से जमीकन चखा नहीं, जन्म से जमीकन चखा नहीं, और वो संस्कार मिले मुझे छोटी उम्र में ही। छोटी छोटी चीज़ें, इतनी बारीक बारीक चीज़ें सिखाई गई मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा। मैं सिर्फ डिब्बा ले जाता था ना, नाश्ता का डिब्बा ले जाता था, पोहे भर कर देती थी गरम नाश्ता खिलाने के लिए मम्मी, और मैं डिब्बा धोने के लिए देना भूल गया था। दूसरे दिन डिब्बा ढूंढ रहा था, डिब्बा कहाँ गया, डिब्बा कहाँ गया, और डिब्बा मेरी बैग में से निकला, स्कूल बैग में से। तो पता लगा कि उसके अंदर पोहे के जो दाने बचे हुए थे उसके अंदर फफूंद हो गई थी। मम्मी ने कहा मैं इस डिब्बे को टच नहीं करूँगी, धोऊंगी भी नहीं, साफेंगे। तुझे जहाँ करना है इसके एक एक अंदर, एक एक कण में, एक सुई जितने भाग में। आपको पता है जमीकंद आप इतना लाइट ले रहे हो, कई लोगों को 4 महीना बंद हो सकता है। ये फफूंद है, ये जमीकंद है, ये सब चीज़ें अनंत 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 कायों, अनंत जीवों का जत्था है।
पूरा पूरा बल्क है, आपको पता है। वहाँ पर मम्मी ने डिब्बा तो टच नहीं किया, बोले कि तुझे जहाँ रखना है। फिर मैं पूछता था कहाँ रखना है, मैं अभी आइंदा कभी ये गलती नहीं करूँगा कि एक पेड़ की छाँव के अंदर, कभी कोई पेड़ की छाँव हो उसके नीचे तो शांति से रख दे। मगर ये कत्ल खाना है, एक तो घर चलाना ही बूचड़ खाना जैसा है, कितने जीवों की हत्याएं करनी पड़ती है और इसमें तू एक्स्ट्रा हत्याएं करवा रहा है। वो मना कर देती थी, दूसरा डिब्बा आ जाएगा, डिब्बे का खर्चा चलेगा, ये जो पाप लगेगा इसका खर्चा नहीं परवड़ेगा। आज जितने भी रोग बढ़े हैं, जितने भी संक्लेश बढ़े, क्लेश बढ़े, ताप संताप और रोग बढ़े, इसका मूल में जाएंगे तो आपके जीवन में हिंसा बढ़ी है। और जहाँ जहाँ हिंसा बढ़ी है, हमने तो देखे ऐसे लोगों, दीपचंद गार्डी का जीवन देखा, 96, 97, 98 ईयर, 98 साल के वो दीपचंद गार्डी हुए। वो एक शरीर में रोग नहीं, कोई योगा भी नहीं करते थे, खाने पीने का भी अनियमित था, सब कुछ था। दीपचंद गार्डी को पूछा कि आपकी सेहत का राज क्या है, तो सेहत का राज उन्होंने बताया कि मेरी सेहत का राज यही है कि मैं जीव दया के लिए ही फोकस करता हूँ। जमीन बेची है तो बिल्डिंग भी नहीं बनाने की, सीधी सीधी जमीन बेची है। अपनी जीव दया का पालन, अहिंसा का पालन, प्राणियों पर दया, इतनी जबरदस्त। उन्होंने कितने मुसलमानों को नॉनवेज छुड़वा दिया। ये दीपचंद गार्डी, एकमात्र जीव दया और जीव रक्षा के परिणाम से सेहत अच्छी होती है। आप लोग सेहत के पीछे 10-10 लाख खर्च करो, जरूरी नहीं आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर आपको ठीक करेंगे, दवाई आपको ठीक करेगी, क्या परमात्मा का शासन का यह सिद्धांत आपको ठीक करेगा? आप मानते हो मैं दवाई लूंगा ठीक हो जाऊंगा? भूल जाओ, आपके जीवन में अहिंसा लानी पड़ेगी, जीव दया लानी पड़ेगी। पिताजी मक्का खाते थे ना, तो हम लोग सीधा मक्का कैसे खाते हैं? यहाँ बैठने वाले को पूछता, कौन कैसे खाते हो आप लोग? मोस्ट ऑफ लोग सीधे मुंह में लगाते हैं, मोस्ट ऑफ लोग। पिताजी हाथों से दाना निकाल रहे थे। मैंने पूछा कि आप हाथों से दाना क्यों निकाल रहे हो, इतनी झंझटबाजी कौन करेगा, सीधा मुंह लगाओ और खा लो और मक्का फेंक दो। तो पिताजी ने कहा मैं चंद्रशेखर जी महाराज साहब का प्रवचन सुन के आया हूँ, तब से ये दाना निकाला। हम लोगों को ये मक्का की तो विराधना लग रही है, खाएंगे समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य पैदा हो जाएंगे, उसकी विराधना क्यों अलग से करें? हम लोग जितना बच सकते हैं उतना बचे, जितना बच सकते हैं उतना बचे। क्या जबरदस्त शिक्षा ये छोटी उम्र में मिली थी। आज आपके घरों पर देखते हैं ना, आपका बच्चा है ना, पानी का गिलास पीता है फिर पहुँचता है। आप लोग पहुँचते हो, यहाँ बैठने वाले को पूछ रहा हूँ, आप लोग कहते हो कि थाली धोकर पीना चाहिए, थाली धोकर पीने वाले को लाभ नहीं मिलता है, पीने के बाद पहुंचने वाले को ही लाभ मिलता है। आपने रुमाल रखा है, रुमाल रखो, आप एक गिलास रखो और गिलास एक पानी भी पीते हो, जूठा गिलास वापस जाना नहीं चाहिए। आपके लार के अंदर समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य की हत्या, और कितने, 1 2 3 4 नहीं है, असंख्य है। आप संख्या गिन नहीं पाओगे, इतने सारे पंचेंद्रिय मनुष्य की कत्लेआम चल रही है आपके घरों के अंदर। आप लोग है ना सीधा ही पानी गर्म करते हो, फिर सीधा ही ठंडा पानी डालते। मेरे गुरुदेव श्री पालीताना में जाते थे, पालीताना में घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठते थे। आज तो घोड़ा भी गायब हो गया, और गाड़ी भी, सिर्फ गाड़ी रही, घोड़ा गायब। ऊंट गाड़ी थी पहले, घोड़ा गाड़ी थी पहले, बैल गाड़ी थी, बैल गायब। कुछ लोग आपकी अहिंसा के ऊपर है ना, कौन सा है पता है? सबसे पहले नंबर में ए फॉर एम पर अटैक हुआ। आप लोग पहले खाने पीने से पहले चेक करते थे इसके अंदर क्या डाला है, इंग्रेडिएंट्स चेक करते थे, सब कुछ चेक करते थे। आज चॉकलेट कोको से बनी हुई अपने जैन संघों में, उद्यान में, 99 के रिसोर्ट चौके में, हर जगह पर आ गई कोको से बनी हुई चॉकलेट। कोको के अंदर कॉकरोच मिक्स होते हैं, आपको पता है? उसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है, और एफडीए द्वारा अप्रूवल दिया गया है, आप लोगों को पता नहीं है? हाँ, चाव से खाते, वो सब छोड़ो। आप लोग जो लोग करते हैं उसको आपको उसके प्रति भी प्रेम नहीं कम होना चाहिए।